नमस्कार, जोहार, सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग जो जनवरी सीटेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 21 जून को, तो उससे संबंधित कुछ हम लोग चाइल्ड पेडागोगी के कुछ प्रश्न देखेंगे, जो पिछले वर्ष और कुछ पिछले वर्ष के पीवाईक्यू को लेके आए हैं और कुछ एमसीक्यू है। तो आप लोग अगर ये हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार से ही वीडियो बनाने का बार बार हम लोग को मन करता है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिससे 30 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं सीधे तौर पे। अब हम लोग आगे देखते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश डैश के द्वारा सीखने की संवर्धित कर सकता है। मतलब अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो होता है, तो क्या करके वह सीखने को संवर्धित मतलब सीखने को और अच्छी तरह से बेहतर बना सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखना। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें जो दिया हुआ है कि विद्यार्थियों ए नंबर विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। वास्तविक अपेक्षाएं रखना मतलब विद्यार्थी में जितने गुण हैं, है ना, तो उनसे अपेक्षा रखना, ना उनका स्तर के बराबर किसी का कंपैरिजन करना या फिर किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना। क्या शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना चाहता है, और ज़्यादा भी नहीं चाहता, कि जिनका उनका कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही अपेक्षाएं रखना चाहिए एक शिक्षक को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए। सेकंड नंबर में देखिए, विकास शुरू होता है। देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है किसी किसी सेट में कि विकास शुरू होता है। विकास कहाँ से शुरू होता है? तो हम लोग जानते हैं कि विकास को अध्ययन करने के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? तो एक हो जाएगा शैशवावस्था, है ना, शैशवावस्था होता है। दूसरा हो गया बाल्यावस्था। तीसरा हो गया किशोरावस्था, है ना। लेकिन जो विकास जो शुरू होता है ना, वो गर्भावस्था से ही शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? गर्भावस्था से। गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। तो कहाँ से हो जाएगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रसव पूर्ण अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। किसी भी बच्चे का विकास जो होता है वह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। मतलब इसमें बोला गया है, बुद्धि से सीधा सीधा स्टेटमेंट है, उसमें बोला गया है कि अधिकांश लोग जो होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वह एवरेज में होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये देखिए, ये जो है सिद्धांत जो है बुद्धि के वितरण, बुद्धि का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सिद्धांत आधारित है। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे सहयोगी अधिगम मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग में अधिक उम्र के प्रवीण मतलब जो अधिक उम्र के जो बच्चे हैं और प्रवीण हैं, वो छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। किस प्रकार से मदद करते हैं? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है,
उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है उससे, है ना। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। आगे हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है। मतलब जो चीज़ हमने पूर्व में सीखा है और जो नई परिस्थितियां आई है उसको प्रभावित नहीं करता तो यह सीखना क्या कहलाएगा। मतलब जो हमने सीखा उसको हम कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सीखना जीरो हो जाएगा। वो सीखना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया है अधिगम का शून्य हस्तांतरण। जो मतलब हमने सीखा है उसका आगे हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये हो जाएगा शून्य हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर में। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, क्या है चिंतन, क्या है। तो चिंतन जो है वह संज्ञानात्मक गतिविधि है, कॉग्निटिव एक्टिविटी है। आगे देखते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित है ना, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है, उसमें बच्चे जनरली सीखते हैं। किस चीज़ से सीखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतलब व्यक्तिगत रूप से तो सीखते हैं और सामूहिक रूप से भी सीखते हैं, मतलब दोनों रूपों से सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना का संशोधित किया जाता है डैश डैश क्या कहलाता है। पियाजे जो हैं उन्होंने अधिगम के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव जो सिद्धांत दिया था उस पे बोला है कि संज्ञानात्मक संरचना का संशोधित का किया जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। समावेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है, मतलब शिक्षिका चाहती है कि अपने शिक्षार्थियों को ऐसे सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों में अप्लाई करे, जोड़ सके। तो इससे किसको बढ़ावा मिलता है, तो इससे आपको ज्ञान के साथ संबंध, है ना, ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। जो ज्ञान है उसको एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, तो कोरिलेट करना। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। जो सृजनात्मकता है वह मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो सृजनात्मकता हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को नए ढंग से करना, मतलब बेहतर करना, और बेहतर और बेहतर। तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी बहुविधि चिंतन। अपसारी बहुविधि चिंतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर में। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, ये क्या हो जाएगा, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, तो ये किस आयाम को उजागर करता है, तो ये हो जाएगा सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम को उजागर करता है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह है, मतलब एक शिक्षिका है और दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वो क्या है।
तो कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न करती है? नहीं, कोई भी टीचर सीखने के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करता है। समावेशी शिक्षा, है ना, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। हाँ, ये तो सही एकदम है। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की जो फीलिंग है उसके अनुसार कार्य कर रही है। सभी शिक्षार्थियों में दृष्टि वाले शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करती नहीं। दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ाती है, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वह कार्य कर रही है। आगे देखिए 14 नंबर, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि जो क्लासरूम होता है उसमें देखिएगा कि ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है उसमें शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि क्योंकि वह शिक्षक को आराम देते हैं? नहीं। ऑडियो विजुअल जो एड होता है क्या शिक्षक को आराम देते हैं? नहीं देते हैं। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं? वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं? नहीं। वे शिक्षार्थियों को वैविधिक उपलब्ध कराते हैं? वह वैविध्य उपलब्ध कराते हैं? ये भी नहीं होगा। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बच गया क्या हमारा डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करती। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का सही उत्तर। आगे देखते हैं हम लोग 15, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए सही गलत वाला जो होता है ना, जैसे सही है, ये इनमें से कौन सही है कौन गलत है, तो उसमें निर्णय लेने में जो होता है ना, नैतिक तर्कन होता है। नैतिक तर्कन से आप इसको देख सकते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपनी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता करती है, किसमें सहायता करती है? तो भावात्मक क्षेत्र में। किसमें? भावात्मक क्षेत्र में करती है सहायता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने की अतिरिक्त ये भी सहायता करती है। किस चीज़ में सहायता करती है? तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका औचित्य है, इसीलिए बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी करवाया जाता है। सामूहिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए उसको सहायता करती, तो क्या हो जाएगा? समाजीकरण में। समाजीकरण में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 का। समावेशी शिक्षा उससे विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने का प्रोत्साहित करती है। तो ये क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया है? बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये नंबर होगा नहीं। जो सभी निरोग बच्चों को शामिल करती है? जो सभी निरोग बच्चों को शामिल करती है, ये भी नहीं हो जाएगा। जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक, है ना, जो उसकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषकी या अन्य विभिन्न योग्यताओं वाला होता नहीं। तो बच गया हमारा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों का? स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? डिसलेक्सिया जो होता है वह पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है। पढ़ने लिखने का होता है डिस्ग्राफिया, और मैथ से संबंधित जो अक्षमताएं होती है उसको डिस्कुलकुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, है ना, प्रतिभाशाली बालक है वह अपनी जो भाव है उनके अंदर उसको कब उजागर कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे? तो बार बार उनकी परीक्षा लेने से नहीं। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जोड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा? नहीं। वह निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे? नहीं, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। आज इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़
बताइएगा।